हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पर। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल की सारी वीडियो जो प्रोवाइड हो रही है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज का लेक्चर हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स पर लेकर आए हैं। यूनिट 1 के अंदर ही हम टॉपिक को हम देखेंगे आज। व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सिविल इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है फ्लूइड मैकेनिक्स के, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स के हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखें और फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को समझें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर है। यूनिट 1 की स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है। यूनिट 1 का नाम इंट्रोडक्शन है और टॉपिक उसमें हमने आज 3 टॉपिक पढ़ने हैं। व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 1, जिसमें हम तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जो हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें से पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक फ्लूइड और दूसरा मैकेनिक्स। ये थ्योरी सिर्फ आपको समझाने के लिए है और आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि फ्लूइड क्या है और मैकेनिक्स क्या है। इसे हम सेपरेटली इसकी डेफिनेशन और इसको डिस्कस करेंगे बाय नेचुरली और फिर बाद में से हम कंबाइन इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। लेकिन ये जो हमें आपको अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की डेफिनेशन के जरिए समझाने हैं वो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में होगा, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक डेफिनेशन को। हम फ्लूइड की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे। तो चलिए फ्लूइड को हम समझते हैं, फ्लूइड्स क्या है। हम फ्लूइड्स में पहला पॉइंट में इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ में 3 प्राइमरी फेज एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो अभी एक नया फेज जो कि डिस्कवर्ड हो गया है प्लाज्मा, लेकिन हम अभी अर्थ में जो 3 प्राइमरी फेज है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। इन प्राइमरी फेज में जो हमारे पास 2 प्राइम फेज जो है, एक आपको लिक्विड और गैस का, ये जो है रेफर करता है फ्लूइड को, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन है। तो आप इस तरह से समझिए कि अर्थ में जो 3 प्राइमरी फेज है उसमें से जो लिक्विड और गैस फेज जो है वो फ्लूइड्स को रेफर करता है या फिर उसे फ्लूइड्स बोलते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक बीकर्स हमने ले लिया और एक दूसरा बीकर्स भी हमने ले लिया, इसमें हमने लिक्विड को रख दिया और गैस को रख दिया। तो अब इसका हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों में सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स का अंतर देखेंगे। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे के अंदर मूव करता है, लेकिन गैस में सीधा वाइस वर्सा होता है। आप इसे बोल सकते हैं कि गैस में जो मॉलिक्यूल है वो वाइडली स्पेस्ड होता है, यानी स्पेस होता है। दूसरे टर्म में अगर हम आपको देखते हैं, लिक्विड फॉर्म में इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि कंप्रेस करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन गैस में इस तरह का नहीं होता है। गैस में ईजिली कंप्रेस हो जाता है। आप इसे आसानी से बोल सकते हैं कि ये फ्री सरफेस है और ये फ्री सरफेस नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिक्विड और गैस, जो कि एक प्राइमरी फेज है अर्थ का, जो हमें फ्लूइड बताता है, वो उस फ्लूइड के अंदर कहा जाता है कि लिक्विड और गैस जो है वो एक फ्लूइड है। और इसमें मॉलिक्यूल्स का हमने डिफरेंशिएट देखा और उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड जो है कंप्रेस नहीं हो पाता है, लेकिन गैस इजीली कंप्रेस हो जाता है। तो ये बेसिकली हमने फ्लूइड्स को अभी समझने की कोशिश की है। फ्लूइड्स क्या है,
बस आप इतना समझ के रखिए कि फ्लूइड्स वो है जिसमें अर्थ के 3 प्राइमरी फेज में से लिक्विड और गैस होते हैं, उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं मैकेनिक्स की तरफ। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स की बेसिक डेफिनेशन हमने जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी हमने देखा था। अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आया तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो रनिंग लेक्चर है आप उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप इसे पढ़िए। मैकेनिक्स सबसे पहले ये ब्रांच साइंस है, आप इसे बोल सकते हैं मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी एक साइंस की ब्रांच है which deals with the bodies at rest and motion, जो बॉडी के साथ डील्स करता है जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो या फिर मोशन कंडीशन में हो। आप इसे बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स वो एक साइंस का ब्रांच है जो एक बॉडी के साथ डील्स करता है जिसमें रेस्ट और मोशन कंडीशन होता है। इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं मैकेनिक्स के। बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं, और जब बॉडी मोशन कंडीशन में होगा तो उसे हम डायनेमिक्स बोलते हैं। आगे चलते हैं मैकेनिक्स की दूसरी पॉइंट्स की ओर। जब हम फ्लूइड्स का स्टडी करते हैं जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं बॉडी की रेस्ट कंडीशन में या बॉडी की रेस्ट कंडीशन पर तो उसे हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। एक बार आप इसे समझिए, यदि हम फ्लूइड्स का स्टडी करते हैं बॉडी के रेस्ट कंडीशन पर उसे हम फ्लूइड्स स्टैटिक्स बोलते हैं। फिर उसी तरह वाइस वर्सा आप उसे बोल सकते हैं उल्टे तरीके से, यदि हम फ्लूइड्स का स्टडी मोशन कंडीशन में करते हैं बॉडी के तो और प्लस जहाँ पर प्रेशर कंसीडर्ड नहीं हो रहा हो उसे हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इसे आप दोबारा से समझिए, यदि हम फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं मोशन पे बॉडी के अंदर जहाँ पर प्रेशर नहीं कंसीडर कर रहा हो उसे हम फ्लूइड्स काइनेमेटिक्स बोलते हैं। आप इसे फ्लूइड्स डायनामिक इस तरह से बोल सकते हैं, फ्लूइड की स्टडी हम मोशन बॉडी के साथ कर रहे हैं मोशन पर, लेकिन प्रेशर भी उसमें कंसीडर्ड हो रहा है, तब फ्लूइड्स डायनामिक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फ्लूइड्स काइनेमेटिक्स है जहाँ पर प्रेशर को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, जब बॉडी को मोशन की कंडीशन में पढ़ा जा रहा है तो बेसिकली हमने यहाँ पर मैकेनिक्स की 3 पॉइंट्स को हमने देखा। 3 पॉइंट्स के जरिए हमने मैकेनिक्स को समझने की कोशिश की। मैकेनिक्स साइंस का ब्रांच होता है जो डील्स करता है बॉडी के साथ जो रेस्ट और मोशन कंडीशन में होता है। रेस्ट कंडीशन को हम स्टैटिक्स बोलते हैं और मोशन कंडीशन को हम डायनामिक्स बोलते हैं। और इसी स्टडी को जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है फ्लूइड्स के स्टडी को हम फ्लूइड्स स्टैटिक्स बोलते हैं, और मोशन कंडीशन में होता है तो फ्लूइड के स्टडी को हम, और प्रेशर जब कंसीडर्ड होगा तो फ्लूइड्स काइनेमेटिक बोलेंगे, और प्रेशर कंसीडर्ड नहीं होगा तो फ्लूइड्स डायनामिक्स बोलेंगे। यदि आपको फ्लूइड्स की और मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई है तो इसे दोबारा समझिए, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। आप इसे एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम से मार्क्स के जरिए, जिस तरह का मार्क्स आपको दिया हो उसके जरिए आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इसे हम बेसिक नॉर्मोलॉजी 1 लाइनर या फिर 2 लाइनर में इसकी डेफिनेशंस को कवर करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? अब हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन को सेपरेटली हमने समझ लिया है, फ्लूइड्स क्या होता है और मैकेनिक्स क्या होता है, तो अब हम एक कंबाइन तरीके से समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हम वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस, यानी मैकेनिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एंड मैकेनिक्स। यहाँ पर देखिए हमने फ्लूइड्स को अलग रखा है और मैकेनिक्स को अलग रखा है। आप इससे इसकी बेसिक डेफिनेशन ये डेफिनेशन को आप स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। आप इसे दोबारा सुनिए या फिर दोबारा आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस का ब्रांच है जिसका डील्स जो होता है फ्लूइड्स और मैकेनिक्स के बिहेवियर के साथ होता है। यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मोशन रेस्ट कंडीशन और दोनों बॉडी के अंदर होता है, हम ये बोल रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस का ब्रांच है जो डील करता है फ्लूइड मैकेनिक्स के बिहेवियर के साथ। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप इसी डेफिनेशंस को फॉलो कीजिए
ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो अभी हमने पहला टॉपिक देखा व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, पहले हमने फ्लूइड्स को समझा, फिर मैकेनिक्स को समझा, और उसके बाद सेपरेटली हम फ्लूइड मैकेनिक्स एक कंबाइंड डेफिनेशन दे दिया इन दोनों की डेफिनेशन करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला टॉपिक अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। आज के दूसरे टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का उद्देश्य क्या है। हम इसे पॉइंट वाइज या फिर इसे बोल सकते हैं नंबर के जरिए समझेंगे कि एक एक पॉइंट में किस तरह से समझा सकता है। बेसिकली आप इस तरह से समझें कि ये एक फंडामेंटल नॉलेज देता है फ्लूइड्स का। गिव अ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ फ्लूइड्स, इट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर अंडर वेरियस कंडीशन लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो। यानी पहले पॉइंट्स में हमने समझा कि ये फ्लूइड्स मैकेनिक्स जो है उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो फंडामेंटल नॉलेज देता है फ्लूइड्स का और उसके प्रॉपर्टीज़ का, जो अलग अलग कंडीशन में यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो में जो उसकी बिहेवियर की कंडीशन होती है वो हमें नॉलेज देता है फंडामेंटली। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल नॉलेज देता है। इसे दोबारा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लग रहा होगा लेकिन ये इजी लैंग्वेज है। गिव अ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ fluid, its properties and behavior under the various conditions like internal and external flows। इसके दूसरे पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में। दूसरे पॉइंट्स में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। इन द फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में विद द हेल्प different types of understanding develop about stability of body, application of mass, momentum and energy equation and all types of phenomena in civil engineering। ये बता रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी टाइप्स के यानी स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, एप्लीकेशन ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन, जितने भी टाइप्स की यानी इन सभी के बारे में जो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स की हेल्प से, इन सभी के बारे में जो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के हेल्प से डेवलप हो रहा है। या आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन के बारे में जो भी हमें अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉलेज डेवलप हो रही है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के मदद से डेवलप हो रही है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की ओर। तीसरा पॉइंट जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव्स का ये बताता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ या फिर केवल सिविल इंजीनियरिंग बिहेवियर्स के लिए नहीं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी ज़रूरत या फिर इसे जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को बढ़ाता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में भी। तो इसलिए आप इसे ये मत भूलिएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है और केमिकल इंजीनियरिंग के बिहेवियर में भी है। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स देखा, इसे हमने 3 पॉइंट में कवर किया। तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग, ये आज का हम टॉपिक नंबर 3 है आज के लेक्चर का। तो इसे हम सबसे पहले देखिए, आप हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो स्कोप्स है वो बहुत ही लार्ज है, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसमें इंक्लूड है आपको स्टडी ऑफ लिक्विड्स एंड गैस, यानी हम लिक्विड और गैस की स्टडीज़ को हम कवर करते हैं। आपको ये सिर्फ 2 पॉइंट प्राइमरी फेज लग रहा होगा अर्थ का, लेकिन हमें ये एक बहुत ही वाइड या फिर वास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। चलिए आगे हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के हम दूसरे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो अभी का समय है और फ्यूचर में फ्लूइड मैकेनिक्स का जो स्कोप होगा वो अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग वेज में इसका यूज होगा, सिविल इंजीनियरिंग में भी और
अलग अनदर इंजीनियरिंग ब्रांच में भी। सबसे पहला इसका यूज आप सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, डिजाइन ऑफ वाइड रेंज ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यानी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के जो बड़े बड़े डिजाइंस होते हैं जैसे कि डैम्स, कैनाल्स, इन सभी के डिजाइन फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी के अकॉर्डिंग होता है। बिना फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टडी के इसकी डिजाइन पॉसिबल नहीं है। दूसरी ओर हम चलते हैं, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ गैस टर्बाइंस। यहाँ पर देखिए डिजाइन और एनालिसिस किया जाता है गैस टर्बाइंस का, रॉकेट इंजन्स का, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाता है, रॉकेट इंजन्स में मदद मिलती है, गैस टर्बाइंस का एनालिसिस और डिजाइन करने में होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आप केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ और आता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होता है, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की जो थ्योरी का यूज होता है। जैसे उसमें ह्यूमन सर्कुलेटिंग सिस्टम में यूज होता है फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स, यानी जो नसों में खून जो फ्लो होता है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, और जिससे हार्ट बीट जो है या फिर हमारा दिल का जो एक्शन पंपिंग होता है वो इसी अकॉर्डिंग होता है, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्योरी के जरिए ही होता है। तो अभी हमने स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, हमने प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम में भी देखा। इसके क्या क्या यूज आप देख सकते हैं। हमने 3 यूजेस आपको बताए हैं, जो कि आपको लग रहा भी होगा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम डैम्स की डिज़ाइन, कैनाल्स की डिज़ाइन, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन, रॉकेट इंजन्स की डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रैक्टिकल है, जब आप स्पेशली इस फील्ड में आप इसे जाएंगे तो आपको ये सभी एनालिसिस और डिज़ाइन आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के जरिए ही करना होगा। आप इसे बोल सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स कंबाइंड विद हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, ये दोनों एक कंबाइंड सब्जेक्ट है, लेकिन इसे हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। एक पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हमने पूरी तरह से 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज के लेक्चर का समझ में आया होगा। जहाँ तक मेरा समझ है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा स्पीड अप हो ये हमारा लेक्चर, तो इसे आप दोबारा देखिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आएगा। और हमारे चैनल्स को अगर आप अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारी मेहनत को आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया ग्रुप पर इसे शेयर कर सकते हैं मुझे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया, तो आगे के लेक्चर में हम फिर अगले थ्योरी पार्ट को ही हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, स्टे वॉच।